डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू पंजाबी सूफियाना शायरी में आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। आजिज़ी और इनकिसारी उन इंसानी कदरों में से एक है जिसकी कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा तकीद फरमाई गई है। ये दरअसल अब्दियत का मज़हर है। हज़रत अय्याज़ बिन हमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही फरमाई और हुक्म भेजा कि तवाज़ो और खाकसारी इख्तियार करो, जिसका नतीजा होना चाहिए कि कोई किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना करे और किसी के मुकाबला में फ़ख्र ना करे। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और रहमान के ख़ास बंदे तो वही हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब इनसे बेइल्म लोग बात करते हैं तो वो सलाम कहते हैं और अलग हो जाते हैं, और वो जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम में गुजारते हैं और वो जो दुआ करते रहते हैं कि ऐ हमारे रब, जहन्नम को हमसे दूर रख, यकीनन इसका अज़ाब पूरी तबाही है। बेशक वो बुरा ठिकाना है और बहुत बुरा मुकाम है, और वो जो खर्च करते वक्त ना इसराफ करते हैं और ना बुखल, और उनका खर्च करना इतदाल पर होता है। यानी वो लोग ज़मीन पर वक़ार व मतानत, तवाज़ु और इज़्ज़ो व इनकिसार के साथ चलते हैं। मुतकब्बरों की तरह ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते। ज़मीन पर आहिस्ता और सुकून से कदम रखने का मतलब ये नहीं कि सुस्त रफ्तारी से चला जाए, बल्कि मतलब ये है कि मुतकब्बराना चाल से न चला जाए, अगरचे तेज़ रफ्तारी से ही क्यों न चला जाए। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और जब हम इंसान को कोई नेमत अदा करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और अपना पहलू उठा लेता है, तकब्बर करने लगता है, और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो बड़ा नाउमीद हो जाता है। किबरियाई और बड़ाई दरअसल उस ज़ात पाक का हक़ है जिसके हाथ में सबकी मौत और हयात और इज़्ज़त व ज़िल्लत है, जिसके लिए कभी फ़ना नहीं और इसके अलावा सब के लिए फ़ना है। बस जो इंसान किबरियाई और बड़ाई का दावेदार है और अल्लाह के बंदों के साथ गुरूर व तकब्बर के साथ पेश आता है, वो दरअसल खुदा को अपना हरीफ बना लेता है। इज़्ज़ो इनकिसारी वाली बात बाबा फरीद अपने बैत में यूँ बयान करते हैं, फरीदा ऐसा हो रहो जैसे कख मसीत, पैरा हेठ लताड़िए साहेब नाल प्रीत। मफहूम, ए फरीद, ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि जैसे मस्जिद में पड़े तिनके हों कि पाँव के नीचे मसले भी जाते हैं मगर फिर भी उफ तक ज़ुबान पर नहीं लाते, बल्कि महबूब से मोहब्बत का दम भरते रहते हैं। तकब्बुर का मतलब होता है इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझे, और सबसे बड़ा मुतकब्बर वो है जो कबूल हक़ से इनकार करे, और जो शख्स फ़क्र के बावजूद तकब्बुर करे वो अज़ हद काबिल मुज़म्मत है। इसीलिए बाबा फरीद फरमाते हैं, फरीदा तिने टोल करें, मिठा बोलन निव चलन हथों भी कुछ दें। ए फरीद, ये तीन चीज़ें तलाश कर, यानी मीठा बोलना, झुक कर आजिज़ी से चलना और अपने हाथों से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खैरात करते रहना। बाबा जी कामयाब ज़िंदगी के लिए तीन चीज़ों की निशानदही करते हैं। ये तीनों चीज़ें आला इंसानी इक़दार में शुमार की जाती हैं। पहली बात तो आला अखलाकी रवैया है, ताकि किसी इंसान का दिल ना दुखाया जाए। इंसान की कामयाबी की ये पहली शर्त है, क्योंकि हदीस शरीफ में मुसलमानों की तारीफ़ के सिलसिले में आता है कि ऐसे शख्स के हाथों दूसरे इंसानों की जान, माल और इज़्ज़त महफूज होती है। दूसरी मंजिल इनकिसारी और आजिज़ी की है। ये रवैया तभी मुमकिन है अगर इंसान दिल की गहराइयों से ये इकरार करे कि इस दुनिया में बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को ज़ेब देती है। बड़ाई और किबरियाई वहदहू ला शरीक ही का जामा है। इसी सिलसिले में, इज़्ज़ो इनकिसारी के सिलसिले में बाबा फरीद एक जगह और लिखते हैं, फरीदा ऐसा हो रहो जैसा कख मसीत, पैरा तले लताड़िए कदे न छोड़ी प्रीत। ए फरीद, ऐसे बनकर रहो जैसे मस्जिद की सफ़ों यानी चटाइयों के तिनके होते हैं। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद को इस हद तक आजिज़ बना लो जैसे बार बार पैरों तले रौंदे जाने के बावजूद तिनके मस्जिद से अपनी वाबस्तगी ख़त्म नहीं करते। यानी हर हाल में अल्लाह ताला की मखलूक से ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए, खा लोगों का रवैया कैसा ही क्यों ना हो। इज्ज़ो इनकिसारी को इख्तियार ना करने वाले जन्नत में न जाएंगे, बल्कि इन्हें दोज़ख का अज़ाब सहना पड़ेगा, क्योंकि इरशाद नबवी है,
کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا فرمانروا، اور تیسرا نادار غریب متکبر۔ اس حدیث کے پس منظر میں بابا فرید عجز و انکساری کی حمایت یوں کرتے ہیں: فریدا تھیو پواہی دب جے سائیں لوڑیں سب، ایک چھجے بیا لتاڑیے تاں سائیں دے در واڑیے۔ اے فرید، خدا کی قربت چاہتے ہو تو راستے میں پڑی گھاس کی مانند ہو جا، یعنی خودی اور انا کو اس حد تک دوسروں کے سامنے ہموار کر لے کہ کوئی تمہیں راستے میں پڑے تنکوں کے جیسا بھی سمجھے تو اس سوچ سے تمہاری دل آزاری نہ ہو، کیونکہ دب یعنی گھاس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہموار کر کے ہی صف یعنی چٹائی کی شکل دی جا سکتی ہے، یعنی خدا کے ہاں قبولیت کا معیار اپنی جھوٹی انا کو پس پشت ڈالنے میں ہے۔ ایک اور جگہ بابا فرید لکھتے ہیں: فریدا در دروازے جائے کے کیو ڈٹھو گڑیال، اے ندوسا ماریے ہم دوساں دا کی حال۔ مفہوم: اے فرید، تو جہاں بھی گیا کیا تو نے گڑیال کی صورتحال ملاحظہ نہیں کی؟ یعنی تو نے جس گھر میں بھی گڑیال دیکھا اسے ضربیں ہی لگتے دیکھی۔ ذرا تصور کریں اگر وہ بے قصور پیٹا جا رہا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بہرحال قصوروار اور گناہگار انسان ہیں۔ صوفیانہ شاعری میں عجز و انکساری کی ایک اور مثال دیکھیں، یہ بھی بابا فرید سے ہی ہم نے لی ہے۔ فریدا اچا نہ کر سد رب دلاں دیاں جاندا، جے تد وچ کلب سو مجاہوں دور کر۔ اے فرید، اونچی آواز میں مت بول کہ رب دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تو غرور و تکبر میں گرا ہوا ہے تو جان کہ تو کتے کی مانند ہے، لہٰذا میری طرف سے نصیحت ہے کہ ان عادتوں کو چھوڑ دے۔ بابا فرید نصیحت کرتے ہیں کہ انسان شعوری طور پر اپنی انا پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس عمل کے لیے بابا جی دب کی مثال پیش کرتے ہیں۔ دب ایک خودرو سخت قسم کی گھاس ہوتی ہے جسے کارآمد بنانے کے لیے ایک طویل اور صبر آزما عمل سے گزارنا پڑتا ہے تاکہ اسے قابل استعمال بنایا جا سکے۔ جب اسے رام کیا جاتا ہے تو پھر یہ مسجد میں بچھا دی جاتی ہے جس پر خدا کے بندے خدا کی بندگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ نرم مسلح مٹی اور انسان کے درمیان تکیہ کا کام دیتا ہے۔ وہی خودرو جنگلی گھاس اب نہ صرف مسجد جیسی مقدس جگہ کا حصہ بنتی ہے بلکہ مسجد میں آنے والوں کے لیے سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ اس پر کیا گیا سجدہ خدا کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے عجز کا اظہار اس شے پر کر رہا ہے جس نے اپنے تکبر اور سختی کو انسان کی آسائش کے لیے نرمی میں تبدیل کر لیا ہے۔ بابا جی یہ باور کراتے ہیں کہ انسان جب مکمل عجز و نیاز کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ بجا لاتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فریدا میں نو مونج کر نکی کر کر کٹ، پرے خزانے رب دے جو باوے سو لٹ۔ اے فرید، اپنی میں کو مونج کی طرح کوٹ ڈال۔ اگر تو اپنی میں کو مٹانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو خدا کے بڑے خزانوں میں سے جتنا چاہو لے سکتے ہو، مگر اولین شرط اپنی میں اور انا کو خدا کے سامنے چھوٹا چھوٹا کر کے کوٹ ڈالنا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کارزار ہستی میں جو لوگ صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، مصائب کا مقابلہ صبر کی کمان سے کرتے ہیں، تو ان کا ہر سانس ذکر الہی کا رتبہ حاصل کر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ناتواں تیر بھی اپنے ہدف پر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگاتے ہیں، عمل بارآور ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ضائع نہیں کرتا، ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انسان کا حسن اکڑنے میں نہیں بلکہ جھکنے میں ہے۔ انسان کو فخر زیب نہیں دیتا بلکہ تواضع کی روش اسے زیب دیتی ہے۔ انسان کا کمال یہ نہیں کہ وہ شور والی آوازیں نکالے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی بول چال میں نرمی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اکڑ کا انداز غیر سنجیدگی کی علامت ہوتا ہے۔ اسلام آدمی کو آخری حد تک سنجیدہ بناتا ہے، اس لیے ایک شخص جب پورے معنوں میں مسلمان بنتا ہے تو وہ پورے معنوں میں متواضع بن جاتا ہے۔ تواضع خلاصہ انسانیت ہے اور اسی کے ساتھ وہ خلاصہ اسلام بھی ہے۔ اسلام کی اسی قدر یعنی عاجزی اور انکساری کو شاہ حسین اپنے لفظوں میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں:
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਵੀਰੇ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਟੋਰਾ, ਹੋਰ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬਤ ਭੇਜੀ ਲੱਗਾ ਬਾਣ ਫੇਰਾਂ ਤੜਫੇਂਦੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂਲੇ ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣੀ ਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਰ ਨਾ ਆਈ ਅਮੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਨਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਬਾਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ दाना तू ही बीना तू ही तान नितानी दा। सजनों की मेज़बानी के लिए दिल का लहू छानना पड़ता है, कलेजा निकाल कर टुकड़े टुकड़े करके पेश कर रहा हूँ मगर ये भी तेरे लायक नहीं है, अब मुझे कुछ और तौफीक नहीं मेरी तरफ से बस पानी का कटोरा पियो, महबूब की आमद का पैगाम मिल चुका है मगर क्या करूँ बजाय खुशी के ये पैगाम तीर बनकर दिल पर लगा है जिससे मैं इधर उधर तड़पती फिर रही हूँ। महबूब के दीदार को आंखें तरस गई हैं जबकि जिस्म कमज़ोर हो गया है, इस कमज़ोरी के बायस अब तो लफ्ज़ पढ़ना भी दुश्वार हो गया है। तेरे इंतज़ार में रो रो कर बुरा हाल बना डाला है मगर तुझे मुझ पर रहम ना आया, मेरे पास कोई उज़्र बहाना नहीं, वैसे भी लाचार और कमज़ोर के बहाने किसी काम नहीं आते। फ़कीर हुसैन कहता है कि महबूब के अलावा वो किसी दूसरे को नहीं पहचानता, खुदाया तू ही कमज़ोरों और बेबसों का सहारा और आसरा है। इस काफ़ी में शाह हुसैन अल्लाह ताला की बेनियाजी और अज़मत का इजहार करते हुए अपनी आजिज़ी और इनकसारी को बयान करते हैं। शायर के ख्याल में दोस्तों की खातर मदारत के लिए बंदे को अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। इंसान दोस्तों को खुश करने के लिए कई खिदमत गुजारियाँ करता है मगर शायर के ख्याल में उसका महबूब ऊंची शान वाला है, अगर वो महबूब को अपना कलेजा निकाल के भी पेश करे तो भी मेहमानदारी का हक अदा नहीं होता क्योंकि ये खिदमत भी उसकी अज़मत के लायक नहीं। शाह हुसैन के ख्याल में उनके पास इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वो महबूब की खिदमत करके उसे राज़ी कर लें, लिहाजा वो अपने यार को बस पानी का एक कटोरा ही पेश कर सकते हैं। शाह हुसैन हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इबादत और रियाजत और ख़िदमत गुजारी करके भी बंदा अल्लाह का हक़ कभी अदा नहीं कर सकता। अगर बंदा अपने आप को भी उसकी राह में कुर्बान कर दे तो भी उसकी न्याज़मंदी की तकमील नहीं हो सकती। सालक अपने महबूब को सिर्फ इज्जत व इनकसारी के साथ ही राज़ी कर सकता है। शाह हुसैन कहते हैं कि आशिक के लिए महबूब का वसल ही सब कुछ होता है। जब जुदाई का मौसम तवील और मुसीबतों भरा हो जाए और ऐसे में महबूब की तरफ से मुलाकात का पैगाम मिल जाए तो मिलने की आरज़ू शदीद हो जाती है। पैगाम मिलते ही आशिक के जिस्म में तीर लगने लगते हैं, वो दर्द के मारे तड़पना शुरू कर देता है कि आशिक ने महबूब के हिजर में रो रो के उम्र गुजारी होती है। शाह हुसैन दरअसल कहना चाहते हैं कि इससे पहले कि मौत का पैगाम आए हमें खालिक हकीकी से मिलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शाह हुसैन कहते हैं मैंने महबूब को मनाने के लिए हर तरह की मुश्किलात सही, यहाँ तक कि तन मन टुकड़े टुकड़े कर लिया मगर महबूब को मुझ पर रत्ती बराबर भी रहम ना आया। उसने तो मेरे लिए हमदर्दी के दो बोल भी ना बोले मगर उसकी रजामंदी की खातर मैं उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि मुझे उसकी नाराज़गी का डर है। शाह हुसैन दरअसल महबूब को सब कुछ करार देते हैं और ख़ुद को एक मस्कीन और आजिज़ बंदा, खुदाया तू मेरे ऊपर अपनी रहमत के बादल बरसा और अपना वसाल और कुर्ब नसीब फरमा। आजिज़ी और इनकसारी इंसानियत का ज़ेवर है। जिस समाज के अफराद में तवाज़ु की सिफ़त हो उसमें दूसरी तमाम खूबियाँ अपने आप पैदा हो जाएंगी। आजिज़ी वाला आदमी अपनी फितरत पर होता है और मुतकब्बर आदमी अपनी फितरत से हट जाता है। आजिज़ी और इनकसारी इंसान को हकीकत पसंद बनाती है। जिस इंसान में आजिज़ी ना हो उसके अंदर हकीकत पसंदी भी ना होगी, वो बज़ाहिर इंसान होगा मगर असल में गैर इंसान बल्कि हैवान। इसीलिए तो शाह हुसैन फरमाते हैं वो आकड़ आकड़ चलना, खा खुराकां पहन पुशाकां जमदा बकरा पलना, 3.5 हथ मिल्क तो साडा जू पराई मलना, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा अंत खाक विच रलना। ए बंदे ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलने से क्या हासिल, तुझे मालूम है मुरगन खुराक खाकर और खूबसूरत लिबास पहनकर जिस्म को कुर्बानी के बकरे की मानंद मोटा ताज़ा बनाना किस काम का।
جب تیری حتمی ملکیت صرف 3.5 ہاتھ زمین ہے وہ بھی قبر کی، تو پھر دوسروں کی زمین پر کیوں قبضہ جماتے پھرتے ہو؟ حسین سائیں کا فقیر کہتا ہے انجام صرف خاک میں ملنا ہے۔ یقیناً شاہ حسین کے ذہن میں قرآن پاک کی ایسی ہی کوئی آیت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور تو زمین پر اکڑ کر نہ چل، تحقیق نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسلام میں اکڑ کر، اترا کر اور تکبر کے ساتھ چلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ روش اور طریقہ سرکش اور مغرور لوگوں کا ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی چلنے میں تواضع اختیار کرے، کیونکہ وہ کھٹ پٹ اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ کر اس کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اور نہ گردن اکڑا کر چلنے سے وہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے، بلکہ وہ جیسا پست ہے ویسا ہی پست رہے گا۔ شاہ حسین کا کہنا ہے، او گمانیا دم غنیمت جان، کیا لے آیوں کیا لے جاسے فانی کل جہان، 4 دہاڑے گوئل واسا اس جیون دا کیا برواسا، نہ کر اتنا مان، کہے حسین فقیر نہ مانا آخر خاک سمان۔ اے مغرور انسان، زندگی کی جو سانسیں میسر ہیں انہیں غنیمت جان، تو یہاں کیا لے کر آیا ہے اور کیا لے کر جائے گا، اس کا بھی دھیان رکھ۔ سارا جہان فانی ہے، یہ زندگانی 4 دن کی ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں تیرا قیام عارضی ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، اتنا مان گمان نہ کر۔ حسین فقیر بیچارہ کہتا ہے، سب نے اس جہان کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور بالآخر خاک ہی آخری ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اٹھا کر اونچا کر دیتا ہے۔ گو وہ اپنی نظر میں تو نیچا ہی ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور جو خود بڑا بنتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، سو وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے اور شاہ حسین کی یہ کافی ملاحظہ ہو۔ ایتھے رہنا نہیں، کوئی بات چلن دی کرو، وڈے اچے محل اساریو کور نمانی گرو، جس دہی دا تو مان کرینا ہے چیوں پرچھاویں ڈرو، چھوڑ ترکھائی پکڑ حلیمی بے صاحب تھی ڈرو، کہے حسین حیاتی لوڑے مرن تھی اگے مرو۔ مفہوم، ہمیں اس دنیا میں ہرگز نہیں رہنا، یہاں سے چلنے کی بات کرو، جب یہاں قیام عارضی ہے تو پھر ابھی سے تیاری رکھو، تو بڑے اونچے محل تعمیر کر رہا ہے حالانکہ تیرا ٹھکانہ بے چاری قبر ہے۔ جس جسم کا تجھے اتنا مان ہے دیکھنا ایک دن وہ سائے کی مانند ڈھل جائے گا، تیزی کو چھوڑ، عجز و انکساری اختیار کر اور خدا کے خوف سے ڈرتا رہ۔ حسین کہتا ہے، اگر تجھے ابدی زندگی کی تلاش ہے تو موت سے پہلے مر جا۔ اس بات کو سلطان باہو نے یوں کہا، جیڑے موت تو پہلا مردے قبر تے نہ دی جیوے ہو، جبکہ بلے شاہ کہتے ہیں، بلے شاہ اسم مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ شاہ حسین کے کلام میں سے عاجزی اور انکساری کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ چوڑی ہاں دربار دی، دھیان دی چھجلی گیان دا جاڑو، کام کرود نت جاڑ دی، قاضی جانے حاکم جانے فارغ خطی وگار دی، مل جانے ارمتہ جانے ٹہل کراں سرکار دی، کہے حسین فقیر نہ مانا طلب تیرے دیدار دی۔ میں بنگن ہوں تیرے دربار کی، میں تو دھیان کی چھاج اور علم و فکر کی جاڑو سے شہوت اور غصے کو ہمیشہ جاڑتی رہتی ہوں۔ قاضی اور حاکم کیا جانے کہ بیگار سے چھٹکارا پا چکی ہے، البتہ منشی اور سردار جانتے ہیں کہ میں تو سرکار کی خدمت میں لگی رہتی ہوں۔ بیچارہ حسین فقیر پکارتا ہے، مجھے تو طلب صرف تیرے دیدار کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہگیر رہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ رکھو اور اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کی تیاری کرو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ شاہ حسین اپنے لفظوں میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، پاویں گا دیدار صاحب دا فقیرہ،
ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ। ਟੋਪੀ ਮੈਲੀ ਸਾਬਨ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਕਿਨਾਰੇ ਧੋਏ। ਮੀਣੀ ਡੱਗੀ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਏ। ਉਛਲ ਨਦੀਆਂ ਤਾਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਰਹੀ ਖਲੋਏ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ फ़कीर साईं दा होनी होए सो होए। मफ़हूम, फ़कीर तेरी लगन से लगता है कि तुझे रब का दीदार ज़रूर नसीब होगा, मगर हाँ इसकी एक शर्त है कि तू ख़ुद को और ज़्यादा आजिज़ व मस्कीन बना ले। पगड़ी नहायत मैली है और साबन जिससे तू उसे साफ़ करना चाहता है नहायत कम मिकदार में है, लिहाजा बेहतर है इसे दूसरे के सामने ना धो। तेरे पास छोटे सींगों वाली असल गाय है जिसे रब का नाम लेकर दो यानी कि उसको चो। नदियाँ किनारों तक चढ़ी हुई हैं चूँकि तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़ा उसके उतरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हुसैन फ़कीर साईं का कहता है, अब जो हो सो हो, इश्क फ़कीरां दा कायम दायम कबो न थी उसे बिहा। तैनू रब ना भुली रब फ़कीरां दी इहा, होरना नाल हसदी खिडेंदी शाहां तू घूंघट केहा। शो नाल तू मूल न बोले ए गमान को वेहा। चारे नैन गड़ा वड होए विच वचोला केहा। उछल नदियाँ तारू होइयां विच बरीता केहा। आप खानी है दुध मलीदा शाहां नू टुकर बेहा। कहे हुसैन फ़कीर साईं दा मर जाना ते माना केहा। यानी फ़कीरों का इश्क सदा कायम रहेगा और ये कभी बासी ना होगा। फ़कीरों की दुआ है कि खुदा तुझे हमेशा याद रहे। दूसरों के साथ हंसी मजाक से पेश आते हो और शाहों से पर्दा, ऐसा क्यों? महबूब से बातचीत नहीं करते, इसमें गरूर करने वाली क्या बात है, क्या वजह है? जब आंखें चार हो जाएं तो फिर किसी दूसरे की हाजत नहीं रहती, किसी वचोले की, किसी प्याम्बर की ज़रूरत नहीं रहती। प्यार की नदियाँ उछल उछल कर किनारों से बाहर आ रही हैं, फिर दरमियान में ये खुश्की कैसी? खुद तो दूध मिलाई खाते हो जबकि शाहों को बासी खाना खिलाती हो। हुसैन फ़कीर साईं का कहता है, जब बिल आखिर मरना ही मुकद्दर है तो फिर गरूर व तकब्बर किस चीज़ का। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, मोमनो तुम्हारा माल और औलाद तुमको खुदा की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से बेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए कि उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे ख़बरदार है। शाह हुसैन भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। तुसी मत करो गुमान जो बंधन ठग है, हंसा दे बुलावे बुली जोली लिता बग है। पबन पत्थर ऊपर मोती तू ही सारा जग है। निंदिया धरो बखीली चुगली नित करदा फिरदा ठग है। कहे हुसैन सही जग आए जिना पछाता अग है। यानी जवानी पर गुरूर मत करो, ये ठग है। हंसों के बुलावे में गलती से मैंने जोली में बगला डाल लिया। जैसे कमल की पत्ती पर शबनम का कतरा मोती दिखाई देता है, ये सारा जग भी उसी तरह है। ऐसा इंसान जो हर वक्त बुराई जुल्म बखीली चुगली करता है, उसकी मिसाल ठग्गों जैसी है। हुसैन कहता है, दरअसल ऐसे ही लोगों की दुनिया में कामयाबी नसीब होती है जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपने रब को पहचान लिया। इस्लाम में बड़ाई का तसव्वुर सिर्फ़ एक खुदा से मंसूब है, इसके सिवा जो इंसान हैं वो सब के सब यकसा तौर पर उसके बंदे हैं। ये अकीदा जब सही तौर पर दिलों में बैठ जाता है तो वो अपने आप आजिज़ी और इंकिसारी की कैफियत पैदा कर देता है। खुदा की ज़ात का बड़ाई का तसव्वुर इंसान में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करता है। हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी में भी आजिज़ी और इंकिसारी का एक अंदाज़ मुलाहिज़ा हो। बहुती मैं ओगण हारी लाज पई गल उस दे हो। पढ़ पढ़ इल्म करेहन तकबर शैतान जय उथे मुसदे हो। लखां नू बो दोज़ख वाला एक नित बेइज्जतों रुसदे हो। आशिकां दे गल छुरी हमेशा बाहू अगे महबूबां दे कुसदे हो। यानी मैं गुनाहगार आजिज़ मस्कीन हूँ जबकि मेरी इज्जत महबूब के हाथों में है। दुनियावी अलूम का असूल तकब्बर व गुरूर का बायस बनता है, यानी तकब्बर से बचना इंतहाई मुश्किल है, और यहाँ शैतान जैसे मुकर्रब तरीन फरिश्ता भी धोखा खा जाता है। हम में से
लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो दोज़ख की आग से डर कर नेक काम करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो जन्नत की भी ख्वाहिश नहीं रखते बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर सब कुछ करते हैं। बाहू, आशिकों के गले पर तो हमेशा छुरी रखी रहती है और वो महबूब के हाथों कत्ल होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें महबूब के हाथों दुख उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। पढ़ पढ़ आलम करन तकबर, हाफज करन वड्याई हो, गलियां दे विच फिरन नमाणे वतन किताबां चाई हो, जिथे वेखण चंगा चौखा उथे पढ़न कलाम सवाई हो, दोही जहानी सोई मुठे बाहू, जिन्ना खादी वेच कमाई हो। यानी दुनियादार आलिम इल्म हासिल करके तकबर करने लग जाते हैं और हाफजाने कुरान हिफ्स के घुमंड और गुरूर की गहरी घाटियों में फंस जाते हैं। सच पूछे तो उनका हाल उस आजिज मस्कीन की तरह है जो किताबों का बोझ उठाए जानवरों की तरह कभी इधर और कभी उधर घूमता रहता है। ये दुनियादार आलम इतने सियाने हैं कि जहाँ खाने पीने का अच्छा और वाफर माल दिखाई देता है वहाँ कुरान की ज़्यादा सूरतें पढ़ते हैं और देर तक ख़त्म की आयात पढ़ते रहते हैं। बाहू, दरअसल ऐसे लोग जिन्होंने दुनियावी मालूमात के लालच में अपना इल्म बेच डाला हो वो दुनिया और आखिरत में नाकाम व नामुराद ठहरेंगे। पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबा, आलम होए पारे हो, एक हरफ इश्क दा पढ़ न जानन भुल्ले फिरन बेचारे हो, एक निगाह जे आशिक वेखे लख हज़ारा तारे हो, लख निगाह जे आलम वेखे किसे न कदी झाड़े हो, इश्क अकल विच मंजिल बारी सै कोहां दे पाड़े हो, जिन्ना इश्क खरीद न कीता बाहू वो दोही जहानी मारे हो। यानी लोग हज़ारों लाखों किताबें पढ़कर बारी बार कम आलिम फाजिल बन जाते हैं, मगर अफसोस के इश्क की किताब का एक हरफ पढ़ना उन्हें नसीब नहीं होता। इसके बावजूद वो दुनिया दारी के इल्म के बलबूते पर इतराते फिरते हैं। तभी तो कहा जाता है कि आशिक अगर एक बार निकाह करम करे तो दुनियादारों को तारे दिखाई देने लग जाते हैं। यूँ समझे आशिक की मंजिल उसके सामने होती है, जबकि दूसरी जानब आलिम फाजिल लोग अगर लाखों बार तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें, उन्हें मंजिल का निशान तक नहीं मिलता। इश्क और अकल में सैकड़ों मील की दूरी और बोध है। इश्क की मंजिल अलग है जबकि अकल का रास्ता जुदा है। बाहू, जिन्होंने इश्क की राह इख्तियार न की, यूँ समझें वो दोनों जहानों में तबाही और बर्बादी का सामान कर बैठे। सुल्तान बाहू एक और जगह लिखते हैं, पढ़िया इल्म ते वदी मगरूरी, अकल भी गया तलुहा हो, बुला राह हदायत वाला नफा न कीता दुहा हो, सर दित्तियां जे सिर हथ आवे, सौदा हार न तुहा हो, वड़ी बाजार मोहब्बत वाले बाहू, कोई रहबर लैके सुहा हो। यानी दुनियावी इल्म हासिल करके गुरूर व तकब्बर का शिकार हो जाते हैं जबकि उनकी अकल भी गहरी खाइयों में जा गिरती है। दरअसल दुनियादार लोग राह हिदायत को भूल जाते हैं, नतीजतन दुनिया और आखिरत दोनों जगह उन्हें कोई नफ़ा नहीं होता। अगर जान जैसी कीमती चीज़ गवा कर ही अल्लाह की कुदरत का राज जाना जा सकता है तो फिर ये सौदा बुरा नहीं, ऐसा सौदा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ए बाहू, याद रहे अगर बाज़ार मोहब्बत में किसी वाकफ़कार और मोहब्बत के राज व न्याज को जानने वाले रहबर और रहनुमा के बगैर चले गए तो फिर तेरे लिए अच्छा ना होगा कि अच्छा सौदा ना ख़रीद पाएगा। इन इंसानी इक़दार को अपनाने के बाद आदमी के अंदर जो मिजाज बनता है वो आजिज़ और इनकसारी वाला होता है। इस्लाम में वो इस हकीकत को दरियाफ्त करता है कि खुदा की ज़ात सबसे आला व अरफ़ा है, बड़ाई सिर्फ उसी से मंसूब है। माशरे में अगर कोई फ़र्द लोगों से मामला करते हुए गुरूर व तकब्बर से काम लेगा तो वह इनकी अना को जगा देगा, इस तरह मसला बढ़ जाएगा। पहले अगर आपको कड़वे बोल से साबका पेश आया था तो अब आप लोगों के पत्थर को सहने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। इसकी बजाय अगर आप मामलात में आजिज़ी और इनकसारी वाला तरीका इख्तियार करेंगे तो आपका ये सलूक लोगों के ज़मीर को जगाएगा। अब मामला बरअक्स होगा। यूँ भी किसी भी इंसान की तख्लीक बेमकसद नहीं। ये था कुछ मुख्तसर अहवाल इज्ज़ व इनकसारी के हवाले से कि पंजाबी सूफ़ी शायरों ने कुरान पाक और हदीस नबवी की रोशनी में इंसानों को राह हिदायत पर आने के लिए किस तरह अपने कलाम का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।